मंचे विराजमानाः विशिष्टाः महानुभावाः अस्यां सभायां विराजमानाः तेषां छात्राणां दलानां वा मार्गदर्शकाः प्रतिभागिनः छात्राः अस्यां वरिष्ठवर्गस्य संस्कृत स्पर्धायां तत्र भवतां सर्वेषामपि हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च व्याहरामि। वस्तुतः जो बात मुझे कहनी थी वो कल भी मैं कह चुका हूं, लेकिन उसी बात में थोड़ा और आगे जोड़ता हूं कि अभी कुछ समय पहले हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने देहरादून के भोगपुर नामक ग्राम को लेकर के 13 उत्तराखंड के ग्रामों को आदर्श संस्कृत ग्राम के रूप में घोषित किया। अर्थात 13 आदर्श संस्कृत ग्राम उन्होंने बनाए हैं और इन 13 आदर्श संस्कृत ग्रामों को बनाने का एक उद्देश्य समाज को जोड़ना भी है और समाज को जोड़ने के साधन के रूप में कहीं ना कहीं हमारी सरकार अब संस्कृत को भी देख रही है। सरकार को ये लग रहा है कि ये जो आज समाज में विभिन्न प्रकार की समस्याएं, विसंगतियां इत्यादि व्याप्त हो रही हैं, इनका समाधान कहीं ना कहीं संस्कृत भाषा से, संस्कृत साहित्य से भी मिल सकता है। इसीलिए सरकार के द्वारा इस प्रकार के संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। अब थोड़ा अगर हम इसमें चिंतन करें कि क्या संस्कृत इस सामाजिक समरसता को लाना रूपी कार्य कर सकती है, क्या इस कार्य में संस्कृत साहित्य का योगदान हो सकता है, तो निश्चित रूप से यह पूर्ण सत्य है कि संस्कृत के द्वारा, संस्कृत साहित्य में सन्निहित नैतिक मौलिक मूल्यों के द्वारा यह कार्य किया जा सकता है। एक दो बातें मैं आपके सामने इस अवसर पर बताना चाहता हूं कि आज आप समाज में देखते होंगे संस्कृत बोलने वाले बहुत नगण्य से लोग हमको मिलते हैं। यहाँ मुझे भी विवश होकर के हिंदी भाषा में आपको अपनी बात कहनी पड़ रही है। संस्कृत बोलने वालों की और समझने वालों की संख्या बहुत नगण्य सी है, लेकिन यह स्थिति पहले नहीं थी। एक समय ऐसा भी था जब संस्कृत सामान्य बोलचाल की भाषा थी। इसके उदाहरण के रूप में एक दो उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक प्रसंग प्राप्त होता है कि एक राजा था, वो जा रहा था अपने रास्ते से, वहीं पर एक लकड़हारा रास्ते में उसको मिलता है। लकड़हारे के सिर पर लकड़ी का एक गट्ठा था। अब उस लकड़हारे को देख करके राजा उससे कहता है कि भारो न बाधती, अर्थात ये तुम्हारे सिर पे रखा हुआ जो लकड़ी का गट्ठा है, क्या इससे तुमको पीड़ा नहीं मिल रही है? तो राजा ने संस्कृत में वाक्य बोला किम भारो न बाधती, क्या तुमको ये भार कष्ट नहीं दे रहा है? तो इस वाक्य को सुन करके लकड़हारे ने राजा को बोला कि न भारो बाधते राजन यथा बाधति बाधते। लकड़हारा राजा से कह रहा है कि हे राजन, मुझे ये मेरे सिर पे रखा हुआ लकड़ी का बोझ उतना कष्ट नहीं दे रहा है जितना आपके द्वारा अशुद्ध उच्चारित किया हुआ बाधति यह पद कष्ट दे रहा है। कहने का तात्पर्य हुआ कि राजा ने जब उस लकड़हारे को पूछा तो उसने बाधति ऐसे क्रियापद का प्रयोग किया, जबकि संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से यह अशुद्ध है और इसकी जगह बाधते यह प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि बाधि जो धातु है वो आत्मनेपदी है और उसका रूप बाधते, बाधेते, बाधन्ते ऐसा चलता है। लेकिन राजा ने क्या प्रयोग कर दिया था? परस्मै पद का प्रयोग कर दिया था। भवत पठति पठता पठन्ति की जगह बाधति ऐसा प्रयोग कर दिया था। तो राजा ने जो गलती से अशुद्ध प्रयोग किया बाधति, उसका संशोधन एक लकड़हारे ने किया और उसने राजा को बताया कि
ये जो बोझा है ये मेरे को उतना कष्ट नहीं दे रहा है जितना आपके द्वारा अशुद्ध उच्चारित यह बाधती पद कष्ट दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि कोई ऐसा समय अवश्य था जब संस्कृत हमारी आम बोलचाल की भाषा थी, जब सामान्य जनमानस भी इस बात को समझता था कि बाधती प्रयोग असाधु है, उसकी जगह बाधते ऐसा प्रयोग होना चाहिए। इसके अतिरिक्त एक उदाहरण और देना चाह रहा हूं कि जब हमारे आद्य गुरु शंकराचार्य जी